एमएसएड 3 ईयर एलएलबी स्टूडेंट्स 11th ऑफ जून 2026 दिन को 3 बजे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम शुरू हो जाएगा, जो कि है आपकी कैप राउंड की फाइलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी। जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वहां पे फिल करने हैं वो आप 3 बजे से स्टार्ट कर सकते हो। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को फिल करने हैं, क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है, कैसे आप राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में जाओगे, ये सब की सब चीजें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। सबसे पहले अगर बात करें तो हम सबको पता है कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस चलता है जो एमएससेट की तरफ से हम लोगों को दे रखा है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है अक्रॉस महाराष्ट्र, आपके जीएलसी, आईएलएस पुणे, जो आप सब लोगों के ड्रीम यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब एक सिस्टमैटिक अलोकेटेड सीट के ऊपर से परसेंटाइल जो आप लोगों की आती है उससे आपको एडमिशन देते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर कैप राउंड की काउंसलिंग का फ्लो चार्ट या प्रोसेस में आप लोगों को फटाफट से बता दूं तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑफिशियल एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट। नेक्स्ट आपकी इस पूरी की पूरी जो प्रोफाइल है कैंडिडेट की वो पूरी की पूरी आप लोगों को फिल करनी पड़ेगी। इसमें जो कोटा है ये सब पैरामीटर्स यहां पे आते हैं। डिजिटल अपलोडिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, फोटो आपके, आईडी आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आपके, उसके बाद अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, देन यू ऑल्सो हैव योर, मेरे पास नीचे लिस्ट है सारे के सारे डॉक्यूमेंट की, डोंट वरी गाइस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट ऑल्सो, पर जितनी जितनी याद आ रही थी एक बार आप लोगों को बता दी। फिर आपकी पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट होगी। दिस इज नॉट द फाइनल सीट दैट द एमएससेट गारंटी, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट आप लोगों के लिए निकल जाती है। उसके बाद यू ऑल्सो हैव द ग्रीवेंसल रिडर्सल वीडियो, जहां पे अगर आपको कोई ऐसा दिखता है कि कोई वॉयलेशन या कुछ हुआ है तो आप फिर उसमें 3-4 दिन में उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास है रिलीज ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। फिर लास्ट में स्टेट सेल जो होता है वो कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल देता है। उसके बाद आपके पास वेब में ऑप्शन होते हैं फॉर्म फिलिंग एंड लॉकिंग का, कि जो कैंडिडेट होगा वो जितने भी उसको इंस्टीट्यूशन अवेलेबल मिल रहे उस टाइम उनको दिखाएगा, आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, इस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोगों के पास 3 ऑप्शन होते हैं कि आप फ्रीज कर दो, फ्लोट कर दो या एग्जिट कर दो। फ्रीज का मतलब यह है कि जो आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे या जो यूनिवर्सिटी आपकी बन रही है उस पर आपने क्लिक किया, हाँ भाई मुझे ये चीज मिल रही है तो मुझे ये चीज पक्की कर दो ताकि मैं इस पर्टिकुलर में जा सकता हूं, इस कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर सकता हूं। फ्लोट के टाइम पे आप लोग जब नेक्स्ट जो राउंड होगा उसमें जो मेरिट लिस्ट आएगी उस हिसाब से आप चलना चाहते हैं, थिंकिंग दैट कि हम लोगों को कोई बेटर ऑप्शन मिल जावे, इसलिए आप लोग फ्लोट में क्लिक करते हो। ठीक है, फिर आपके पास सीट अलॉटमेंट राउंड पब्लिकेशन हो जाता है। एल्गोरिदम सारी की सारी चीजें जिनने जो लॉक कर रखा होगा उसके हिसाब से सब इंफॉर्मेशन से निकाल के एक सीट एलोकेशन बता देती है। ऑफिशियल राउंड ऑफ अलॉटमेंट लिस्ट भी अपन इसको बोलते हैं। अलॉटमेंट, एक्शन, सिलेक्शन, फ्रीज और फ्लोट या बेटरमेंट वाली जो चीज है कि भाई हाँ अगर आपको लगता है अगले राउंड में शायद तक मेरा एक अच्छा कॉलेज मुझे मिल सकता है तो आप वो बेटरमेंट क्लिक कर देते हैं। और फ्रीज का मतलब कि मुझे जो मिला है मैं उसमें संतुष्ट हूं, फटाफट से मुझे वहां पे सीट दे दो। ठीक है, ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर होता है। और लास्ट में जब ये सब चीजें हो जाती है आप अपना ऑप्शन सिक्योर कर लेते हो, उस पर्टिकुलर कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। फिर आप लोगों को कॉलेज बुलाता है कि आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट कराओ। अब ये वही फिजिकल डॉक्यूमेंट हैं जो आप यहां पे ऑनलाइन भी रखते हो, तो मैंने एक फटाफट से आपके लिए चेकलिस्ट बना रखी है, मैंडेटरी यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट। साथ ही साथ ये अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपके कैप राउंड का काम बहुत आसान से हो जाएगा। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं तो आपके पास एमएससेट लॉ का जो स्कोर कार्ड है वो स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, मैंने केबी भी रख दी है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ऑनलाइन सेट एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भरोगे
वो वाला फॉर्म, आप लोगों के पास एमएस सेट लॉ का एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन जिन लोगों के 6 सेमेस्टर हैं तो आपको 6 के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए। जिन लोगों को 3 ईयर है, मतलब हर एक ईयर उनका एग्जाम होता है, तो आपको वो तीनों मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो तो वो भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। जितने भी कोर्सेज आपने कर रखे हो सबकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, एक आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आपके पास सच में वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो एक व्हाइट कागज के ऊपर अपना सिग्नेचर करके रखो, उसको स्कैन कर रखो, आपका काम हो जाएगा। वैलिड गवर्नमेंट फोटो, आईडी प्रूफ, आपका आधार कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। अब जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल वाले हो तो यू शुड हैव दैट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। वो चीज नहीं है तो आप लोगों के पास आपके फादर का नाम होना चाहिए, फादर का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी नहीं है तो यू शुड हैव योर बर्थ सर्टिफिकेट, जिस बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा कि हां आप महाराष्ट्र में ही बॉर्न हुए हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं तो इसकी जो डोमिसाइल कैंडिडेट टाइप है, रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स हैं। तो टाइप ए कैंडिडेट कौन से होते हैं? टाइप ए कैंडिडेट वो होते हैं स्टूडेंट हु हैव पास्ड एसएससी एचएससी डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन लोकेटेड विद इन द महाराष्ट्र एंड डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र। तो इसके लिए आपको प्रूफ क्या चाहिए? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट या वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए। फिर टाइप बी कैंडिडेट कौन से होंगे? तो टाइप बी कैंडिडेट डज नॉट सेटिस्फाई टाइप ए, ऑब्वियस सी बात है। टाइप ए पैरामीटर्स, बट देयर फादर और मदर इज स्ट्रिक्टली डोमिसाइल्ड विद इन महाराष्ट्र। क्या प्रूफ चाहिए होगा सर? यहाँ पे फॉर्मल डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू योर फादर और योर मदर। टाइप सी कैंडिडेट कौन हो गए? कैंडिडेट्स जो ए और बी के अंदर नहीं आएंगे वो टाइप सी होंगे। सर ये कौन होंगे? फॉर्मल सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉयमेंट का है, परफॉर्मा ए भी आप लोगों को दे रखा है, एक अंडरटेकिंग आप लोगों के, अगर आपके फादर और मदर कहीं से गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं तो वो महाराष्ट्र में किसी में काम कर रहे हो तो उनमें आप टाइप सी में आ जाते हो। टाइप डी कैंडिडेट कौन से होते हैं? जो एबीसी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो होंगे। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, सेट पेंशन पेपर और परफॉर्मा फॉर्म B1 और B2 आप लोगों को दे रखा है, उसके अंदर आप लोग आ जाने चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं कि सर ये तो आपने महाराष्ट्र कैंडिडेट A B C D बता दिया। सर अगर हम किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास आपका कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो योर कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथोरिटी। अच्छा, एक और चीज के जितनी ऑथोरिटीज है ये सारी की सारी नेशनल ऑथोरिटीज होने चाहिए। अगर आप PWD वाले कैंडिडेट हैं, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला कोई बच्चा अगर बैठा हुआ हो तो स्टेट का जो हॉस्पिटल है जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रखा है तो उस हॉस्पिटल से आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है। ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तुम्हारा स्टेट और नेशनल दोनों बनता है, तो दोनों में से अगर नेशनल तुम्हारे पास है तो बेटर है, स्टेट भी तुम्हारे पास है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर कोई एनसीएल से है तो मैंडेटरी ओबीसी, वीजेएनसी, एसएसबी एंड स्पेशल कैटेगरी, ये सारी की सारी चीजें। और ईडब्ल्यूएस वालों का कोटा का पहले ही बात कर ली, आप लोगों के पास ये भी। स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात कर लूं तो आप लोगों के पास 10th 12th का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने कहीं गैप ले रखा हो तो गैप सर्टिफिकेट मत भूलना, आपके पास होना चाहिए। थोड़ा सा आगे बात कर लूं, एक और चीज है कि सर अंडरस्टैंडिंग सीट अलॉटमेंट एक्शन फीस और फ्लोट वाली चीज हमारे को बता दो। अब ऑटो फ्रीज का मतलब क्या होता है? वंस मतलब ऑटो फ्रीज अकर्स व्हेन अ कैंडिडेट इज अलॉकेट द कॉलेज दैट वाज लिस्टेड एज देयर एब्सोल्यूट फर्स्ट प्रेफरेंस। मान लो आपने जीएलसी डाल रखा हो, जीएलसी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर डाल रखा हो तो ऑटोमेटिकली आप लोग वहां पे फ्रीज हो जाओगे, आपको उसमें दिक्कत नहीं। मान लो इन केस अगर आप लोग ने कोई और पर्टिकुलर चीज डाल रखी होगी तो यू हैव दिस कि भाई हां हम लोगों को इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है, तो आप लोग वहां पे ऑटो फ्रीज नहीं होगे, आप लोग वहां पे सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन कि भाई हां हमने भले प्रेफरेंस में इसको बहुत नीचे रखा था पर अभी हमारे को ये चीज मिली है और यही चीज हमारे को चाहिए, तो आप वहां पे सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन कर सकते हो। अगर आपको इसके बाद भी लगे कि नहीं यार इसमें मजा नहीं आया, हो सकता है कि दूसरे तीसरे राउंड में मेरे को एक अच्छी सीट मिल जावे तो मैं उसको फ्लोट पे क्लिक करूंगा या बेटरमेंट ऑप्शन पे कि अभी
आप लोग मुझे एक फ्लोटिंग दे दो फ्लोट वाले ऑप्शन पे कि मैं देखना चाहूंगा कि आगे जाके क्या मुझे कोई और अच्छा कॉलेज मिल रहा है क्या, तो तब आप लोग आपका फ्लोट का ऑप्शन चूज करोगे। तो फ्रीज, फ्लोट, ऑटो फ्रीज आपका तब हो जाएगा जब आपने जो प्रेफरेंस डाल रखी होगी पहली, उस प्रेफरेंस से ही आपको चीज मिल गई। आप लोग सेल्फ फ्रीज कर सकते हो कि पहले राउंड के अंदर जो लिस्ट निकली वो पहले राउंड से आप लोगों का जो चीज मिली है आपको उसमें अगर आप संतुष्ट हैं तो आप खुद वहां पर जाके टिक मार्क लगा सकते हैं कि हाँ मैं संतुष्ट हूं, मुझे ये कॉलेज में दे दो। और अगर आपको लगता है कि आगे जाके हाँ मुझे कुछ और अच्छा मिल सकता है तो आप बेटरमेंट ऑप्शन के लिए चूज कर सकते हो। तो राउंड 1, राउंड 2 आप लोगों के लिए यही है। राउंड 3 कभी कभी इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस राउंड भी होता है। राउंड 1 के अंदर आप लोगों को लिस्ट दे दी गई। राउंड 2 में जो बच्चे पहले में छूट गए हो या कोई सीटें जो बच गई हो वो राउंड 2 में आती है, और उस राउंड 2 में ही आपका ये जो फ्लोट वाला या बेटरमेंट वाला ऑप्शन है वो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। देयर इज वन मोर वीडियो जहां पे आप लोगों को ये सेम इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखवा दूंगा, जहां पे स्पेसिफिक चीजें और भी ज्यादा अच्छे से मेंशन कर रखी है, तो वो भी आप जाके देख लो। स्टिल टुमारो अगर आप लोगों को 3 बजे के बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, मैं आपको वहां पे सारे के सारे जवाब दे दूंगा। आई होप दिस वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव फॉर यू, एंड फटाफट से कैप राउंड शुरू कर दो और डोंट मिस एनी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है और सब आपके पास होने चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, एंड कोई दिक्कत हो तो फटाफट से कमेंट कर दो।